Hello students, in this video of class 11th under accountancy we will be discussing the basic accounting terms. The first term is discount. Discount का मतलब क्या होता है? Reduction in the price of goods. जो भी प्राइस है गुड का उसकी प्राइस को रिड्यूस कर देना, ठीक है. रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द एंटरप्राइज. मतलब कस्टमर को जो अमाउंट पे करना है एंटरप्राइज को उसमें से कुछ अमाउंट कम कर देना, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट. अब डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो वो आपको मिलता है प्राइस के ऊपर. ओके. ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द प्राइजेस बाय द सेलर और द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू. मतलब ये आपको क्वांटिटी पे मिलता है. जो भी ट्रेड डिस्काउंट मिलता है आपको क्वांटिटी पे मिलता है, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है. क्वांटिटी पे बेस्ड होता है ना. ये कमी, इट इज़ अ रिडक्शन इन द प्राइजेस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू. तो सेल्स में से क्या होता है? डायरेक्टली ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, और परचेजेस में भी क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है. और जब हम सेल्स में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? नेट सेल्स कहते हैं. और जब हम परचेजेस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं? नेट परचेजेस कहते हैं. नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट. जब हम टाइमली पेमेंट कर देते हैं जो भी हमारा अमाउंट ड्यू है गुड्स पर, तब उस टाइम पर हमें क्या मिलता है? कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट. इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी ओइंग द डिस्काउंट एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग कैश डिस्काउंट. जो पार्टी हमें कैश डिस्काउंट दे रही है उसके लिए एक्सपेंस होता है, और जिस पार्टी को ये डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए क्या होती है? इनकम होती है. ठीक है. इट इज़ रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बोथ दी पार्टीज. ठीक है. अगर हमने टाइम पर पेमेंट कर दिया है, अगर हमने टाइम से पहले पे कर दिया है तो हमें क्या मिलता है? कैश डिस्काउंट. तो डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स. जो प्राइस है गुड्स का वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. अब नेक्स्ट क्या है? बेड डेट्स. बेड डेट्स क्या होता है? बेड डेट्स मतलब वो अमाउंट जो बिज़नेस को रिसीव करना था, वो कैश का अमाउंट जो बिज़नेस को रिसीव करना था पर अब वो रिकवर नहीं कर सकते. ठीक है. उसे क्या कहेंगे? बैड डेट्स. बैड डेट इज़ द अमाउंट ओ टू द बिजनेस. मतलब ये अमाउंट बिजनेस को मिलना था, जो पैसे का अमाउंट बिजनेस को मिलना था. और ठीक है, बैड डेट इज़ द अमाउंट ओ टू द बिजनेस दैट इज़ रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज़ बिकम इरिकवरेबल. इसे हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, मतलब इसे हमने बुक्स में से ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब हमें इससे पैसा फ्यूचर में मिल ही नहीं सकता. ठीक है. ये हमारे वो डेटर्स हैं. डेटर्स मतलब वो पर्सन जिससे फ्यूचर में हमें कोई अमाउंट मिले. ओके. तो फ्यूचर में हमें जो अमाउंट मिलने का चांस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मतलब इरिकवरेबल है. ओके. अब जो बैड डेट्स होते हैं वो डेबिट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कहाँ डेबिट होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. नेक्स्ट क्या है? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट. ठीक है. वो स्टेटमेंट जो बताता है किसी भी एंटरप्राइज की या फिर इंडिविजुअल की फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उसके बिजनेस में या उसके एंटरप्राइजेज में कितने असेट्स हैं. असेट्स मतलब फर्नीचर है, मशीन है, जिससे फ्यूचर में उनको कोई बेनिफिट मिले. या फिर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं. लाइबिलिटीज़ मतलब उस एंटरप्राइज पर कितना उधार है, उसने लोन ले रखा है सपोज बैंक से, वो सब चीज़ें लाइबिलिटीज़ में शो होती है. फिर कैपिटल. कैपिटल मतलब उस बिज़नेस में कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है उसके ओनर्स के द्वारा. फिर रिजर्व्स. कितना पैसा बिजनेस में अलग से रख रखा है उन्होंने, जिससे वो किसी फ्यूचर अपकमिंग इवेंट को फेस कर सकें. तो ये सारे अकाउंट बैलेंसेस किस में शो होते हैं? आपको बैलेंस शीट में शो होते हैं. और किस वैल्यू पे शो होते हैं? बुक वैल्यू पर शो होते हैं. ओके. तो ये एक स्टेटमेंट है जो शो करता है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, कि उस बिजनेस में कितने असेट्स हैं या कितनी लाइबिलिटीज़ हैं. अब नेक्स्ट जो है वो है बुक वैल्यू. ठीक है. मतलब जिस अमाउंट पर जो आइटम्स अपीयर करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में वो क्या होते हैं?
जो भी आइटम्स जिस अमाउंट पर अपीयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ओके, तो वो क्या कहते हैं, बुक वैल्यू। असेट की जो वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर करती है वो क्या है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, इट इज़ द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में COGS। अब COGS का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी डायरेक्ट कॉस्ट लगी है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमें रॉ मटेरियल लगेगा, ओके, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमें लेबर लगेगा, लेबर को हमें वेजेस देने पड़ेंगे, ओके। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो डायरेक्ट कॉस्ट लगती, इनडायरेक्ट खर्चे नहीं, केवल डायरेक्ट खर्चे, ठीक है। कोई पेन बनाया तो उस पेन को बनाने में हमें रॉ मटेरियल क्या लगेगा, प्लास्टिक, तो वो उसका डायरेक्ट है, तो इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट है। तो जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो किस में आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, इट इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड एंड और सर्विसेज रेंडर। तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, राइट साइड होता है कोई भी अकाउंट का, कोई भी अकाउंट का राइट साइड क्या होगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। और एंट्री हम जो पास करते हैं वो किस साइड करते हैं, राइट साइड में पास करते हैं, ओके। तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। इफ एन अकाउंट इज क्रेडिटेड देन एंट्री इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, ओके। अगर कोई अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं तो एंट्री को हम पोस्ट करते हैं किस साइड पर, क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट पे। अब जो क्रेडिट वर्ड है वो कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, इटालियन वर्ड क्रेडिटो से डिराइव किया गया है। नेक्स्ट है डेबिट। कोई भी अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेफ्ट साइड जो होता है अकाउंट का वो क्या होता है, डेबिट साइड, और राइट साइड जो होता है अकाउंट का वो क्या होता है, क्रेडिट साइड। इफ एन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड देन द एंट्री इज पोस्टेड ऑन टू द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट। अगर किसी अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं तो एंट्री को हम पोस्ट करेंगे डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट पे, ओके। और जो डेबिट वर्ड डिराइव किया गया है वो कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, इटालियन वर्ड डेबिटो से। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। अगर किसी भी एसेट की वैल्यू क्या होती है, फॉल करती है उसके यूसेज के कारण, ठीक है, हमने उसको यूज़ कर लिया है, किसी भी एसेट को हम यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस होती है। और इफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ भी क्या होता है, चीज़ों चीज़ों की वैल्यू कम होती जाती है ना। अगर कोई चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं लेकिन फिर भी अगर वो ऐसे ही रखे तो भी टाइम के साथ क्या होगी, उसकी वैल्यू अपने आप कम होती जाती है, ठीक है। ऑब्सोलेसेंस मतलब पुरानी हो जाना, एक्सीडेंट मतलब कुछ टूट जाना, उसमें से कुछ ख़राब हो जाना, तो वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, वो इकोनॉमिक यूनिट जो क्या करती है, जहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है, हम परचेज या सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। जब हम मनी अर्न करने के लिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं या ख़रीदते हैं या कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं मनी अर्न करने के लिए, तो वो किस में आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो बिजनेस एंटिटी मतलब वो एंटरप्राइज जो बनाई गई है लॉ के द्वारा, जो किस में इंगेज रहती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंगेज रहती है, ओके। एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल क्या है एंटिटी के एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, बजाज ऑटो, मारुति, टिस्को। अब बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है, वो एंटरप्राइज जो लॉ के द्वारा बनाई गई है जहाँ पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हो। तो एंटिटी के अंदर क्या आ जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, कॉरपोरेशंस, कंपनीज, ये सब किस में, एंटिटीज़ में आते हैं। एंटिटी का मतलब जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी करी जाए। तो एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी। अब जो हम अकाउंटिंग सिस्टम हमने बना के रखा है वो किस लिए बना के रखा है, हमने बिजनेस एंटिटी के लिए ही हमने अकाउंटिंग सिस्टम को क्या कर रखा है, बना रखा है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास एंट्री।
कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो तो उसे आप क्या कहते हैं, एंट्री। ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को आपने रिकॉर्ड करा तो वो क्या होगी, आपकी एंट्री। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब वो पर्सन जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने उधार चुका सके। ठीक है, इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स, मतलब वो अपने उधार नहीं चुका सकता। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर, मतलब वो पर्सन जो इन्वेस्टमेंट करता है और जो रिस्क होता है बिजनेस का वो भी कौन उठाता है, प्रोप्राइटर। ठीक है, तो बिजनेस को सेटअप करने का या बिजनेस में जो भी कैपिटल लगता है या बिजनेस में जो भी पूंजी लगती है या जो भी इन्वेस्टमेंट करना होता है वो कौन करता है, प्रोप्राइटर करता है। और बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिस्क होती है वो भी कौन उठाता है, प्रोप्राइटर खुद उठाता है। नेक्स्ट है रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है, जो आप गुड्स आपने सेल कर दिए हैं उस पर आपको कुछ रिडक्शन मिला है, उसकी प्राइस में कुछ रिडक्शन मिला है। ठीक है, उसकी प्राइस कम कर दी गई है जो गुड्स आपने सेल कर दिए हैं उसकी। इट इज़ अ रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। देखो, डिस्काउंट और रिबेट के बीच में डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है। डिस्काउंट हम तब देते हैं जब हम सेल कर रहे होते हैं, और रिबेट सेल होने के बाद मिलती है। हमने ऑलरेडी गुड्स बेच दिए हैं उसके बाद रिबेट मिलती है। ठीक है, रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन दी पास्ट, मतलब पहले जो हमने सेल्स कंप्लीट कर दी है उस पर क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। इट इज़ अलाउड फॉर द रीजंस अदर दैन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट इज अलाउड, मतलब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट जिस रीज़न से अलाउ किए जाते हैं उसके अलावा जो रीज़न होते हैं उसके लिए क्या मिलता है, रिबेट। ठीक है, अगर पुअर क्वालिटी के गुड्स हैं तो उस पर जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है वो क्या होता है, रिबेट। बेचने के बाद, सेलिंग के बाद जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सॉल्वेंट। वो पर्सन या वो एंटरप्राइज जो अपने उधार चुका सकता है, जो पोजीशन में है अपनी डेट्स को चुकाने के, वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स हम अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड में बनाते हैं, सबसे आखिरी में हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आता है। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, और उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मतलब प्रोडक्ट को बनाने के डायरेक्ट खर्चे कितने हुए हैं और मैंने सेल्स कितनी करी, वो किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या आएगा, जो मेरा मेन काम है उसके अलावा मुझे अगर कोई इनकम हो रही है तो वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगी, और उसके अलावा मेरे जो इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, तो वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मैंने आपको बताया, उसमें क्या होती है, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की असेट्स, लाइबिलिटीज़, ठीक है, कितना उधार है, कितना असेट है उस बिजनेस के पास, वो सब लिखा हुआ रहता है बैलेंस शीट में। ओके, I hope that through this video you understood some basic accounting terms. Thank you.